जनता को साधने के लिए हर राजनीतिक दल ने कई अभियान चलाए, तो वहीं अपने स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतारा। जनता से कई वायदे भी किए गए, पर फिर भी बूथ तक कई मतदाताओं को पहुंचाने में पीछे रह गए। स्टार प्रचारकों ने जो वादे जनता से किए, शायद उनमें मूलभूत सुविधाएं रोड़ा बन गईं, क्योंकि एक तरफ तो राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय मुद्दों पर बात कर रही थीं, पर कई बूथों पर सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर चुनाव बहिष्कार किया गया। यही वजह है कि इस बार बीते 3 चुनाव से कम मतदान हुआ। इस बार उत्तराखंड में केवल 55.89% वोटिंग हुई। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर सबसे अधिक मतदान हुआ, तो वहीं सबसे कम मतदान अल्मोड़ा सीट पर हुआ, यानी कि 45.72% ही मतदान अल्मोड़ा में हुआ। तो बीते रोज लोकतंत्र का महापर्व चुनाव संपन्न हो गया और 55.89% मतदान पूरे उत्तराखंड में हुआ। चुनाव आयोग ने हालांकि 75% का टारगेट रखा था, लेकिन उसके इतर जो है मतदान पिछले 3 चुनाव से भी कम रहा। हालांकि इसका सियासी नफ़ा नुकसान किसे होगा, इस पर राजनीतिक पंडित जो है विचार विमर्श कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मतदान नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पे हुआ, तो वहीं अल्मोड़ा सीट पर सबसे कम मतदान हुआ। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता सचिन गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार अभी जी। सचिन जी, क्या कुछ लग रहा है, इस बार पिछले 3 चुनाव से कम मतदान हुआ। हालांकि बीजेपी ने 5 लाख वोटों से जीत का लक्ष्य रखा था, लेकिन जनता जो है मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाई। कैसे संकल्प बीजेपी का पूरा होगा? देखिए रवि जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी संगठन हो या निर्वाचन आयोग हो, दोनों ने प्रयास पूरा किया कि जनता जो है पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे और जो है अधिक से अधिक मतदान कराया जा सके। लेकिन जो है जनता ने, मुझे ऐसा लगा है कि शायद जो है गर्मी के कारण भी जो है इसमें रुचि कम दिखाई, और कहीं ना कहीं जो है देखने में आया है कि जो लोग हैं वो जो है उनको ऐसा आभास हुआ कि मोदी तो शायद जीत ही रहे हैं, इसलिए जो है अधिक मतदान की आवश्यकता मेरे ख्याल से। लेकिन सचिन जी, बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे लोग रहे कि जहां बल्क में गांव के गांव ऐसे थे जो वोट डालने नहीं गए, चुनाव बहिष्कार किया। ये भी एक कारण बताया जा रहा है। अब बिल्कुल जो है ये चिंता का विषय है। इसमें जो है सरकार भी आगे जो है मंथन करेगी। जो है अगर ऐसे कोई गांव छूटे हैं और जहां केवल जो है किसी समस्या के निवारण के अभाव के कारण जो है उन गांव ने मतदान का बहिष्कार किया है, तो निश्चित रूप से जो है भविष्य में इसका जो है आकलन होगा और जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण करने के लिए जो है सरकार भी पूरा प्रयास करेगी। और लेकिन मैं तो इतना ही कहना होगा, क्योंकि उत्तराखंड में तो चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन और जगह जहाँ चुनाव है तो चुनाव में जो है लोकतंत्र में जो है सबको इसमें सहभागिता निभानी चाहिए। सहभागिता निभा के जो है अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। मतदान का बहिष्कार करके मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई समाधान है। इसलिए सरकार को जो है लेकिन सचिन गुप्ता जी, चकराता की ही बात करें तो चकराता में एक के बाद एक 12 गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया। यानी कि जब मतदान केंद्रों तक जनता पहुंचेगी नहीं, जनता कह रही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं, तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता ने चुनाव बहिष्कार किया, क्योंकि लगातार साल दर साल जनता के वायदे पूरे नहीं हो रहे थे। ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में हमने चुनाव बहिष्कार का जो है जो चित्र है बहुत बारीकी से देखा है। देखिए रवि जी, चक्रोता का प्रतिनिधि एक लंबे समय से कांग्रेस के विधायक हैं प्रीतम सिंह जी, और कांग्रेस में जो है वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री जैसा विभाग भी उनके पास रहा है, वो रहे हैं। तो चक्रोता में जो है अगर वहां पर सड़कें नहीं पहुंची है या वहां पर कोई कारण उनका रहा है, तो उसमें सीधे सीधे जो है कांग्रेस की जवाबदेही बनती है। चलिए, जवाबदेही ले लेते हैं। सचिन गुप्ता जी रोकना चाहूंगा। संदीप चमोली जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सचिन गुप्ता जी भी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर हैं। इस बार चुनाव बहिष्कार बहुतायत संख्या में हुआ,
गांव के गांव ऐसे रहे जिन्होंने वोट नहीं डाला। चक्राता में 12 गांव के लोगों ने वोट नहीं डाला। सीधे सीधे 3000 वोट जो है वो ईवीएम तक नहीं पहुंचे। आप मानते हैं कि ये बड़ा कारण है? किसी भी राज्य में अगर कोई गांव, कस्बा, मोहल्ला अगर चुनाव का बहिष्कार करता है तो सीधे सीधे तत्काल में जो सत्ता में लोग हैं वो इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप स्पष्ट मानिए कम से कम 34 गांव उत्तराखंड में ऐसे थे, चक्राता में, पुरोला में, उत्तरकाशी में और स्वयं देहरादून में ऐसे गांव थे जहां लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। और मत का प्रयोग न करने का प्रमुख कारण था मूलभूत आवश्यकता। मूलभूत आवश्यकताओं को अगर सत्ता में रहने वाला दल यानी भाजपा पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लगभग अब 7 वर्ष इनको हो चुके हैं, 10 वर्ष इनको सेंटर में हो चुके हैं। मूलभूत आवश्यकताओं में अगर हमारे राज्य में मत नहीं पड़ रहा है तो इसकी सीधी सीधी जिम्मेदार भाजपा है। यानी कि वोटिंग परसेंटेज जो है इसी वजह से घटा है। आप मानिए ना, आप उन लोगों से बात करिए, आपके कई प्रवक्ता साथी जो फील्ड देखते हैं उन्होंने कई बाइटें ऐसी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हमारा पुल नहीं बना, हम इसलिए मत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हमारी सड़क नहीं बने। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है, जब महीनों महीनों से ये लोग विरोध कर रहे थे तो सरकार का कोई भी नुमाइंदा जाकर, चाहे वो मंत्री पद के व्यक्ति हों, चाहे वो जिले के अधिकारी हों, चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति जाके किसी भी व्यक्ति ने उनसे कोई वार्तालाप करना कोई उचित नहीं समझा। तो सीधे सीधे लेकिन संदीप चमोली जी देखिए, सचिन गुप्ता जी कह रहे हैं कि देखिए चक्राता से तो प्रीतम सिंह आते हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, अगर वो विकास नहीं कर रहे तो उनकी गलती है ना। चक्राता में जिस पुल की मांग को लेकर ग्राम एक खत ने 12 गांवों ने जो बहिष्कार किया है वो पुल के कारण किया है और लगातार 22 वर्षों से वो लोग इसके लिए आंदोलित हैं। और आपको बताना चाहिए पुल, मुख्य सड़कें, पुल और बड़े बड़े पुलों की जो मांग हो राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है और पूरा करते हैं। जनप्रतिनिधि मात्र उसके लिए पत्र लिखते हैं। प्रीतम सिंह उसके लिए हमारे जो विधायक है चक्राता से कई बार पत्र लिख चुके हैं। लेकिन सत्ता में 7 वर्षों से भाजपा की सरकार है और 7 वर्ष मुझे लगता है कि एक पुल को बनाने के लिए आवश्यक क्या अति आवश्यक होता है। संदीप चमोली जी, एक एंगल ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो यहाँ से पलायन कर गए हैं। मतदाता सूची में नाम तो है, वोटर आईडी कार्ड भी है, लेकिन फिजिकली वो मतदान के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं। इसे मतदान कम का दूसरा पहलू है, लेकिन पहला पहलू आप सीधे सीधे ये मानिए कि मतदान करने अगर लोग कह रहे हैं हम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई है, ये सरकार का फेलियर आपको मानना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत जो घटा है 19 के बाद सबसे ज्यादा इस राज्य में घटा है, तो ये सोचने का विषय है। और उससे ज्यादा सोचने का विषय ये है कि पर्वतीय जिलों में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत घटा है, ये हम सबको सोचना होगा और विचार करना होगा और इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी। चलिए संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन गुप्ता जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है कि आखिर इस प्रकार से चुनाव बहिष्कार होगा तो किस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। चुनाव आयोग लगातार प्रयास करता है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 3 चुनाव से इस बार सबसे कम मतदान हुआ है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता काफ़ी नाराज़ दिखी। ये मत प्रतिशत से साफ जाहिर होता है राज्य के कई ग्रामीणों ने वोट नहीं किया तो कई बूथ दूर होने के चलते वोट देने नहीं गए। ये केवल एक जिले की कहानी नहीं बल्कि राज्य के कई क्षेत्रों में यही हाल रहा।